आपको एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई पर लाठीचार्ज करवाया और साथ ही साथ देवेंद्र नाथ महतो को बुरी तरह से घायल करके अभी भी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। नमस्कार, मैं बराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। कल एक हेडलाइन पूरे झारखंड में चल रही थी, पुलिस ने पुलिस वालों पर लाठीचार्ज किया। मामला था सहायक पुलिसकर्मी का जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर वहां पर लाठीचार्ज किया गया और इसके विरोध में जेबीकेएसएस ने एक आज मशाल जुलूस निकाला है और पुतला दहन कार्यक्रम भी किया है। क्योंकि जेबीकेएसएस के कई कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ रांची लोकसभा से जो उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो, उनके साथ भी लाठीचार्ज में वो बुरी तरह घायल भी हुए हैं। इसके विरोध में जेबीकेएसएस के पूरे टीम, गिरिडीह की पूरी टीम ने यहाँ एक मशाल जुलूस निकाला विरोध। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है, गिरिडीह जिला कोषाध्यक्ष। क्या मामला है आज ये मशाल जुलूस देखने को मिल रहा है या पुतला दहन का कार्यक्रम है? देखिए, नहीं है, बहुत बार हम लोग देखे जब भी आंदोलन का उग्र रूप लेता है तो लाठीचार्ज के द्वारा आंदोलन को दबा दिया जाता है और जो भी मुद्दा होता है उससे भटका दिया जाता है। अभी देखे कि कल जो 19 तारीख को जो है हम लोग सीएम घेरावा का वहाँ पे सहायक पुलिस के द्वारा किया गया था, उसमें जेबीकेएसएस का सपोर्ट हम लोग किए थे, देवेंद्र नाथ महतो वहाँ पे खुल कर सपोर्ट किए थे। तो उसके साथ साथ पुलिसकर्मी के साथ साथ सोचे कि एक सहायक पुलिस और एक पुलिस, दोनों तो पुलिस ही है, एक सोचे एक भाई दूसरे भाई पर लाठीचार्ज करवाया और साथ ही साथ देवेंद्र नाथ महतो को बुरी तरह से घायल करके अभी भी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे जो है गिरिडीह में जो है उसका पुतला दहन और जो है मिसाल जुलूस निकाल रहे हैं और ये शुरुआत है। अगर अब भी जेबीकेएसएस से कार्यकर्ता को टारगेट किया जाएगा तो उससे किसी भी उम्मीदवार को टारगेट किया जाएगा तो पूरा झारखंड का चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ है गिरिडीह जिलाध्यक्ष जेबीकेएसएस रॉकी नवल जी। रॉकी दा, क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि सहायक पुलिस कर्मियों के साथ इस प्रकार से अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के खिलाफ हमारे जेबीकेएसएस की टीम उनके साथ खड़ी थी और आपने देखा कि देवेंद्र नाथ महतो हमारे वरीय उपाध्यक्ष है, उनके साथ मारपीट किया गया, उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया, पुलिस कर्मियों का भी मार के माथा फाड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा उसका हनन कर रही है और सरकार निरंकुश हो गई है। राजतंत्र पे यह सरकार चल रही है जिसका हम लोग विरोध करते हैं और जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता है, लोकतंत्र की सही स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग लड़ाई करेंगे और समानांतर सरकार चलाएंगे रोड पे। तो जनता की सरकार होगी और जनता की सरकार जरूर जनता को न्याय दिलाएगी और ये काम जो जयराम महतो कर रहे हैं उनके साथ हम लोग दे रहे हैं और आगे आने वाले समय भी जब भी जनता के साथ अन्याय होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, भेदभाव होगा, हम लोग जनता के साथ खड़ा रहेंगे। भ्रष्टाचार होगा उसका आवाज उठाएंगे, अन्याय होगा उसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, इंकलाब करेंगे, क्रांति करेंगे और जनता को उसका न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आज गिरिडीह में आपका क्या कार्यक्रम? गिरिडीह में हम लोग सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम रखे थे और जनता में बहुत आक्रोश था। अभी देख रहे हैं हम लोग पूरे गिरिडीह जिला में 13 प्रखंड में प्रत्येक पंचायत और प्रखंड में हम लोगों ने पुतला दहन प्रोग्राम का आयोजन किया है। प्रत्येक प्रखंड में पुतला दहन प्रोग्राम हो रहा है। ये एक सिंबॉलिक पुतला दहन प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। भले ही भाजपा के साथ उनका साठगांठ हो चुका है, जेएमएम के साथ आंसू वाले उनको समर्थन करते हैं मौन रूप से, लेकिन हम लोग बिकने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोग जयराम महतो के सिपाही हैं। हम लोग खुला विरोध करेंगे, जो सच है उसको सच कहेंगे, जो झूठ है उसको झूठ कहेंगे, जो गलत है उसका विरोध करेंगे, जो सही है उसको स्वागत करेंगे, जो न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा उसका साथ देंगे और जो अन्याय करेगा उसका विरोध करेंगे, उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। जी रॉकी दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ प्रकाश। सीनियर कार्यकर्ता है हमारे जेबीकेएसएस। क्या नाम है? मैं तुलसी प्रसाद महतो, प्रवक्ता जिला गिरिडीह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन बहुत दिनों से रांची में चला आ रहा है और जिसमें ऐसा हम लोग जयराम महतो के पार्टी जेएलकेएम जेबीकेएसएस उस पर ऐसा उसका साथ दिया है, लेकिन पुलिस द्वारा पिछले दिनों परसों दिन जो बर्बरता पूर्वक देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो मार पिटाई जो किया गया है वो उस पर खासे हम लोग नाराज हैं और इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरा उन्होंने
हनन किया है। ये है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी बनता है, न कि देवेंद्र नाथ महतो की जान लेने की। जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया, वो बहुत ही ऐसा घिनौना काज इन्होंने किया है। उन्होंने यही किया है कि ये जो सहायक पुलिसकर्मी था, उनके आंदोलन में वो सहयोग किए थे, वो हमारे पार्टी सहयोग करेगी। जिनका भी आंदोलन हो, अगर वो आंदोलन संविधान पूर्वक है, अगर बढ़िया उसका आंदोलन है, तो ये पार्टी उसका हर गरीब गरीबों के साथ रहेगा, हर सोसाइटी के साथ रहेगा। इसलिए आज हम लोग कार्यक्रम रखे हैं और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश भाई हमारे साथ है जेबी कैसेट से। प्रकाश भाई, जो सबसे बड़ा सवाल एक और उठ रहा है अब झारखंड में, आज का जो लाठीचार्ज, कल का जो लाठीचार्ज है, क्या जेबी कैसेट के बढ़ते कद को दबाने का प्रयास? निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है जेबी केसेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हालांकि जेबी केसेस के कार्यकर्ता नहीं, ये झारखंड की उठती हुई आवाज है और कल का भविष्य है। और इससे जो है वो सरकार घबराई हुई है। उनके पास जो वक्त सरकार ने, जनता ने उनको सौंपी थी, वो उसमें खरे नहीं उतरे हैं। और जेबी केसेस के जितने भी लोग हैं वो लगातार मुखर होकर के आवाज बुलंद कर रही है। वो दबे कुचले और जो भी निसहाय हैं उसके साथ जेबी केसेस लगातार खड़ा होती दिख रही है। और इसी के एवज में जो है वो कल हमारे जितने भी नेता है, देवेंद्र महतो जी और तमाम कार्यकर्ता, जो सहायक पुलिसकर्मी जिसका चयन हुआ है और उनको आज रोड बत्तर में छोड़ दिया गया है उनके अपने ही हाल में, वो हमारे ही राज्य के युवा हैं और निश्चित जो पुलिस के साथ सहयोग करने का काम की है, 5 सालों तक इतना अच्छा सेवा देने के बाद आज असहयोग छोड़ दिया गया और उन्हीं पर लाठीचार्ज कराया गया। और उसके खिलाफ में ये गिरिडीह ही नहीं वरन पूरे झारखंड में जो है और तमाम प्रखंडों में जेबी केसेस की तरफ से मशाल जुलूस के साथ साथ में ही मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है और रोष व्यक्त किया जा रहा है। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अलोकतंत्र तरह से जो है वो आवाजों को, उठते हुए आवाज को कुचला नहीं जा सकता है। और उस आवाज को मजबूती देने के लिए जेबी केसेस हर जगह पे, गांव, घर, कस्बे और हर एक जगह पे खड़ा दिखेगी। सहायक पुलिस कर्मियों की क्या मांग? सहायक पुलिस कर्मियों की बस इतना ही मांग है कि उसकी सेवा का विस्तार किया जाए और जो उनके जो वेतनमान है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। मतलब बेसिक जो चीजें हैं उनको जितना चाहिए वो उससे कुछ अधिक मांग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि वो खुद से उस सिस्टम में नहीं गए हैं, सरकार बकायदा उन्हें चुन करके वहां मतलब इस नौकरी में उनको रखा गया है। तो वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इस देश, इस राज्य के जो है वो बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी जो मांगे हैं उनको सुनी जानी चाहिए थी, उनके कई दौर की वार्ता की जानी चाहिए थी। वार्ता में हो सकती है कि कहीं पे अगर कुछ आगे पीछे लग रहा हो तो उन्हें बात के थ्रू जो है वो निपटाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरी तरह से पूरा आवाज ही दबा जाए, उस पर सीधे लाठीचार्ज करना कहीं से भी उचित नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कोई भी घटना निंदनीय है, रोषनीय है। क्या नाम है? सैफ आलम। आज हम लोग इस टावर चौक में सारे जेबी केसेस के कार्यकर्ता बड़ी ही आक्रोश मन से हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए। कोई नहीं चाहता कि उनके मुख्यमंत्री का कोई पुतला दहन करे, लेकिन इस तरह का कृत्य अगर रहेगा तो यकीनन जेबी केसेस के साथ ही चुप नहीं बैठेंगे। आज आपने क्या हालत बना दिया झारखंड का, आप क्या करने चले थे और क्या बना बैठे, आपने क्या बोल के सत्ता हासिल किया था। आज आप अपने पुलिसकर्मियों को पुलिसकर्मियों द्वारा ही प्रताड़ित कर रहे हैं और वो भी क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक। ये कहाँ का न्याय है? उनका डिमांड क्या था कि 2017 में हमने आपने 10,000 वेतनमान में मुझे रखा था, मुझे उसको परमानेंट कीजिए और हमें रेगुलर बेसिस पे सैलरी दीजिए। क्या इनका डिमांड गलत था? आप 10,000 में किसका आज फैमिली चलता है? आप उनको 2017 में जब आपको जरूरत था, आप उनको नक्सल प्रभावित इलाके में भेजते थे, वो बीबी बच्चे को घर में छोड़ के नक्सलियों से मुठभेड़ में कितने जवान मारे गए, उनके लिए सरकार के लिए कोई स्कीम नहीं। और आप आज को रेगुलर करने की बात आती है तो आप उस पर लाठीचार्ज करवाइएगा। हमारे केंद्रीय नेता वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी गए थे साथ में, आपने क्या किया उनके साथ? उनके साथ लाठी, डंडे, लात, गुस्सों से आपने उसके साथ बरसात किया। यही आपका न्याय है? यही इसी दिन के लिए झारखंड की सत्ता आपने लिया था। आप अपने ही पुलिसकर्मियों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करवा रहे हैं। आप क्या झारखंड चलाइएगा? हम तो कहते हैं ऐसे शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसे सरकार, अभी विधानसभा का चुनाव आने वाली है, हम जनता से आह्वान करेंगे इस तरह क्रूरतापूर्वक जो अत्याचार करे अपने पुलिसकर्मियों पर, ऐसे शासन को, ऐसा सत्ता को उखाड़ फेंकिए। हम लोग न्यायपूर्ण सत्ता की मांग करते हैं, हम लोग सिमिलरिटी चाहते हैं, हम लोग झारखंड में सुकून और चैन चाहते हैं। हमारे सामने दादागिरी नहीं चलेगी, हमारे सामने हत्याविचारी नहीं चलेगी। आज जयराम दा गरीब गुरबा की बात करता है, आज जयराम दा गरीब और बुजुर्गों की बात करता है, आज जयराम दा
सब किसके लिए नहीं लड़ रहा है? पलायन रोकने के लिए लड़ रहा है, रोजी रोजगार के लिए लड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ रहा है। लेकिन आपने जो यहाँ व्यवस्था बना के रखा है, पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। बड़ी अफसोस लग रहा है कि हम लोग झारखंड को आज 24 साल बरस अलग हुए हो गया, लेकिन झारखंड को और ही लोग पीछे लेके चले गए। क्या इसी दिन के लिए आपको सत्ता मिली थी? आप बीजेपी को गाली देते थे कि बीजेपी हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं चलने देता है, बीजेपी आपके साथ प्रताड़ित कर रही है। आप तो बीजेपी से 7 गुना पीछे चले गए। आप अपने पुलिसकर्मी, जिसके लिए पूरी झारखंड की शासन व्यवस्था रहती है, जिस पुलिसकर्मी के बदौलत उसी पे आप लाठियां बरसा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिटी एसपी वहां से ऑर्डर देती है कि आप लाठी बरसाइए अपने पुलिसकर्मी पर। क्या उनका गुनाह था? शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार के तहत काम कर रहे थे। आपको लाठी बरसाने का अधिकार किसने दिया? क्या आप शासन में रहेंगे तो इसी तरह करेंगे लोगों के साथ? कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जेबीकेएसएस के सारे साथी जुल्म के खिलाफ मरते दम तक आवाज उठाएगी। एक सवाल है, जेएमएम सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार होने की दम भरती है, फिर भी उसी राज्य में अपने ही सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज कराना, ये क्या दिखाता है? नहीं, कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि जितने भी वहाँ पर पुलिस सहायक कभी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे शांतिपूर्वक में अपने, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 50 से 60% वो आदिवासी मूलवासी झारखंडी थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है तो वो तो बोल रहे हैं कि मूलवासी आदिवासी, लेकिन आदिवासी के ऊपर तो वहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं। अभी जितना भी वीडियो वगैरह ये आ रहा है, अपडेट हो रहा है, या फिर जितना वीडियो वायरल हो रहा है, तो हर चीज़ में तो देख रहे हैं कि वहाँ पर आदिवासी का ही आवाज़ उठ रहा है। तो हेमंत सोरेन कहाँ से आदिवासियों के साथ है? यहाँ तो आदिवासी का सिर्फ ये ढकोसला करके हेमंत सोरेन और तो वहाँ लाठीचार्ज करवा रहा है आदिवासी के ऊपर। तो हमको नहीं लग रहा है कि वो सिर्फ अपना वोट बटोरने के कारण, वो सिर्फ ये करने के कारण अभी हेमंत सोरेन, आप देख सकते हैं कल ही वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और कल ही हेमंत सोरेन यहाँ पर प्रश्नार्थ में आकर के वो तो अपना कार्य कर रहे थे और वहाँ पर डीएसपी साहब को ऑर्डर दे दिए कि वहाँ पर चाहे वो आदिवासी रहे या महतो समाज के रहे या फिर कोई भी समाज के रहे, झारखंडी है, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करना ये कहीं का हमको नहीं सही नहीं लगता है। इस तरह से हेमंत सोरेन के नहीं करना चाहिए था। आप आने वाले समय में देखे होंगे रघुवर सरकार की जब सरकार थी तो उस सरकार में आप देखे होंगे कि शिक्षक जो थे, वो पारा टीचर जो थे, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। उस समय पारा टीचर वाले लोग इतने थे कि हेमंत रघुवर सरकार, बीजेपी की जो सरकार थी, उखाड़ के जड़ से वो फेंक दी। इस सरकार में भी इसी तरह सहायक पुलिसकर्मी जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि बस यही 3 महीना जो इलेक्शन अभी आने वाला है, इस इलेक्शन में जेबीकेएसएस के लोग, जेबीकेएसएस की टीम फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और हेमंत सोरेन को झारखंड से उखाड़ के फेंकेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मिलकर बोलेंगे एक साथ, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।